हेलो एवरीवन। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3। और हमने पिछले लेक्चर्स में लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये बहुत डिटेल में समझा है बच्चों। जैसे कि आपको पता है, लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आप सबने वो वाला लेक्चर देख लिया है। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन टू गो एंड चेक इट आउट। बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमें? दैट whenever the price goes down, the quantity demanded will increase, and whenever price of a commodity increases, the quantity demanded is going to go down, right? मतलब there is an inverse relationship between price and quantity demanded. ये तो हमने डिटेल में देख लिया है बच्चों। और हमने ये भी देखा दैट डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिपेंड करता है, राइट? हमने उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड भी देखा था। अगर आपको याद नहीं है, लेट अस रिवाइज दैट शॉर्ट कोड। क्या था वो शॉर्ट कोड? दैट वाज आईपीएस, पीसी, टीटी, नैप एंड ओ फॉर अदर्स, राइट? तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करती है। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। लेकिन यहाँ पे वो कितने से अफेक्ट करेगी ये अभी तक हमने नहीं देखा। हाउ मच, बाय हाउ मच अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द वेरिएबल। मतलब कोई भी जिससे डिमांड अफेक्ट होती है, वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हो, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड हो, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, इनकम हो, टैक्सेशन हो, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, राइट? ये हमारा सवाल है दैट ये सारे जो फैक्टर्स है उनके वजह से बाय हाउ मच विल द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज। और वो बाय हाउ मच का जो आंसर है वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिलेगा। तो बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम सीखेंगे दैट जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आखिर कितने से बढ़ेगी बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द डिटर्मिनेंट, because of a change in the variable for a particular commodity. Okay, so without any further delay, let's begin with today's chapter on elasticity of demand. Okay, आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों आप ओपन करिए पेज नंबर 27. Let us read. In the previous chapter, you have already studied the law of demand, which shows inverse relationship between quantity demanded and price. Right? हमने ये देख लिया है. The law of demand does not explain extent of a change in the demand due to change in the price. Extent मतलब कितना, by how much, exactly कितने से change हो रहा है ये नहीं बताता। ये बताता है जरूर that change होगा, increase होगा या decrease होगा quantity demanded due to an increase or decrease in the price। लेकिन भाई आखिर कितने से होगा ये कैसे समझेगा? तो ये हमें elasticity of demand से सीखना है। Thus, law of demand fails to explain the quantitative relationship, quantity मतलब कितनी, right, between price and quantity demanded. Therefore, Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. मतलब Alfred Marshall ने law of demand भी हमें बताया और उन्हें ये ध्यान में आ गया कि बाबा मैंने यहाँ पे ये तो जरूर बता दिया है that there is an inverse relationship, लेकिन कितने से होगा inverse, but how much ये नहीं बताया। तो अभी उन्होंने elasticity of demand का हमें concept समझाया है यहाँ पे। ठीक है, let us read. Concept of elasticity of demand. The term elasticity indicates responsiveness of one variable to a change in the other variable. Variable मतलब क्या? For example, responsiveness of a change in demand मतलब डिमांड कितने से बढ़ेगी टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। अब वो अदर वेरिएबल कोई भी हो सकता है, प्राइस हो या इनकम हो या और भी कोई वेरिएबल हो, जो भी हम मेजर कर पाए। प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इतने से चेंज हो गई या इनकम इतने से चेंज हो गया, जिसके वजह से ये जो वेरिएबल है डिमांड, ये इतने से चेंज हुआ। ये जो हमें रिलेशनशिप बताएगा दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. Okay, कोई भी जो determinant of demand होता है वो कोई भी factor change होने की वजह से कितने से, see the question that we are answering is by how much, कितना कितना change आ रहा है वो अभी यहाँ पे हमें सीखना है। According to Professor Marshall,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। देखो आपको इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना है ताकि आपको समझे एग्जैक्टली। देखो क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल, मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है, कैसे समझेगा? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड, अमाउंट डिमांडेड मतलब जो क्वांटिटी है, विच राइजेस मच और लिटिल, मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ी है, ज्यादा बढ़ी या कम बढ़ी? कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगा। तो देखो फॉर अ गिवन फॉल इन द प्राइस, मतलब यहां तक आपका एक आधा सेंटेंस खत्म हो गया। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस, मतलब अगर फॉल हो गया, प्राइस कम हो गया, तो जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो बहुत बढ़ रहा है या बस थोड़ा ही बढ़ रहा है, या फिर एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, कब फॉल होगा? जब प्राइस बढ़ जाएगी। फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन द प्राइस। तो मच और लिटिल का यहाँ पे खेल है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या कम बढ़ रही है, या बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है या बस थोड़ी सी कम हो रही है फॉर अ रिस्पेक्टिव चेंज इन द प्राइस, राइट? तो ये मार्शल हमें बता रहे हैं दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। लेट अस रीड दिस अगेन। ओके, ये बच्चों आपको इस तरह से जब आप टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको नहीं समझने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। आपको अगर समझ गया एग्जैक्टली क्या है तो आपको ये एग्जाम में लिखते आएगा। ओके, सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल, मतलब ज्यादा है या कम है, ये हम कब बोलेंगे? जब अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर गिवन फॉल इन प्राइस, राइट? And quantity demanded falls much or little for a given rise in price. Okay, it is clear from the above definition that elasticity is a technical term. ये technical term है elasticity of demand, which describes the responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price. Okay, तो हम ये भी बोल सकते हैं that elasticity of demand क्या है? Percentage change in quantity demanded to a percentage change in the price. Percentage change निकाल रहे हैं यहाँ पे, मतलब अगर मेरी प्राइस 10% से कम हो गई तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10% से बढ़ रही है या 20% से बढ़ रही है या 50% से बढ़ रही है। ये जो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगी उसे मैं इलास्टिसिटी बोलूंगी। या फिर मेरी अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10% से कम हो रही है या 5% से कम हो रही है या 50% से कम हो रही है। ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे बच्चों। ओके, तो बच्चों अभी हमें देखना है कि ये इलास्टिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से है? देखो, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी तो हम उसे इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे, प्राइस की वजह से चेंज होगी तो हम उसे प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे, और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, सो इनकम इलास्टिसिटी को अभी पहले हम समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी? It refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in income only. Only is important, मतलब बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स है वो कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ इनकम जब चेंज हो जाता है उसके वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है ये हम जब स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। सी, टू अ चेंज इन द इनकम ओनली अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस, मतलब सारे फैक्टर्स जो है अदर, दे विल रिमेन अनचेंज्ड। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, लेकिन जब सिर्फ इनकम चेंज हुआ और उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हुई, ये जो हम रिलेशनशिप दिखाएंगे उसे हम बोलेंगे दिस इज अ इनकम इलास्टिसिटी। सी, इसका फॉर्मूला क्या दिया है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखो यहाँ पे सिंबॉलिकली EY इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज, सी ये जो ट्रायंगल और क्यू बनाया है, ट्रायंगल मतलब चेंज। ओके, सी यहाँ पे दिखाया है रिप्रेजेंट्स चेंज
राइट? तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, लेकिन उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। ये देखो बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन फॉर यू टू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो हाउस होल्ड इनकम है वो पहले था 100 रुपीज, ओके, एंड अब हमारा हाउस होल्ड इनकम है से 150, ओके। इनिशियल इनकम को हम बोलेंगे y, एंड ये अभी का इनकम है। सो नाउ व्हाट इज द चेंज इन इनकम? ओके, चेंज इन इनकम इज 150 माइनस 100, दैट इज 50, ओके। पहले मेरा डिमांड था, डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, यहाँ पे Q, I will be here. डिमांड मेरा पहले था से क्वांटिटी वाज 2, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज मेरा अभी क्वांटिटी हो गया है 5, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द इनकम। इनकम बढ़ गया तो ऑब्वियसली मेरी जो डिमांड है क्वांटिटी की वो भी बढ़ जाएगी, ओके। चेंज कितना है? व्हाट इज द चेंज इन Q हियर? 5 minus 2, that is 3, right? This is change in Y and this is change in Q. समझ में आ रहा है? अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो बताया है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पहले वाली क्वांटिटी। तो व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी? हमारे प्रॉब्लम में देखो, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी इज 3 और अर्लियर क्वांटिटी इज 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम अपॉन अर्लियर इनकम। चेंज इन इनकम क्या है? 50 और अर्लियर इनकम इज 100, सो डिवाइडेड बाय 50 अपॉन 100, राइट? तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? देखो, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 50, ये बेसिक मैथ्स है, राइट? तो नाउ लेट अस कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 5 2s are 2, so this is 3. तो यहां पे हम बोल सकते हैं बच्चों that the income elasticity of this particular commodity is 3. Okay? आपको एग्जाम में बच्चों कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो अगर आपको इनकम इलास्टिसिटी निकालना है तो आपके लिए याद रखने के लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ऑलराइट? तो इनकम इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छी से? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी होल्ड पे रखते हैं, लेट अस सी नंबर 3, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज ऑन नेक्स्ट पेज। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी, अब जैसे इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सिमिलरली प्राइस का क्या होगा बताइए? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी। तो ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी, वेरी वेरी इजी। लेट अस रीड, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो किस चीज का? ऑफ proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price. देखिए, सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बच्चों एक चीज कॉमन है, वो क्या है? जो आपका न्यूमरेटर है वो ऑलवेज विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिनोमिनेटर्स चेंज होंगे। जैसे पहले हमारा डिनोमिनेटर था परसेंटेज चेंज इन इनकम, अब हमारा डिनोमिनेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी द सेम, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price will give us price elasticity of demand. Okay? तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंबॉलिकली कैसे लिखा है? परसेंटेज चेंज जो Q का है और परसेंटेज चेंज P का है। गेटिंग इट? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड हमारा price. Okay, now let us assume this is Q and this is P. Now let us assume initially मेरा जो quantity demanded है that was 2 units for a price of 10 rupees. अब क्या हो गया? मेरी जो प्राइस है वो कम हो गई, से मेरी प्राइस अभी हो गई 8। अब बताइए प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। Now let us assume यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 5 यूनिट्स। तो अब मुझे क्या करना है फॉर फाइंडिंग आउट प्राइस इलास्टिसिटी? मुझे देखना है कितने से चेंज आया है। सो व्हाट इज द चेंज इन Q एंड व्हाट इज द चेंज इन P? चेंज इन Q कितना है? 5 minus 2 दैट इज 3, और चेंज इन प्राइस कितना है? 8 minus 10 दैट इज -2, बट यहाँ पे अभी हम 2 लिखने वाले हैं, ओके? माइनस नहीं लिखना है हमें इस कैलकुलेशन के लिए, so this is 2,
ओके तो अब हमें क्या करना है बच्चों, बस इसे हमें इस फॉर्मूला में डालना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी? क्वांटिटी का चेंज है 3 and upon original quantity. So 3 upon original quantity was 2 divided by change in the price. What is the change in the price here? 2 और original था 10. So 2 upon 10. इसे इस तरह से हमने फॉर्मूला में डाला. अब इसका जो आंसर आएगा that will be my price elasticity of demand. Getting it? तो आपको हमेशा याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बच्चों न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. राइट? पहला हमने देखा इनकम इलास्टिसिटी, सेकंड देखा प्राइस इलास्टिसिटी और अब थर्ड देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी. देखिए पहले वाले पेज पे है क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस मतलब क्या होता है? लेट अस सी. इट रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी due to a change in the price of other commodity. मतलब जो एक कमोडिटी आप स्टडी कर रहे हो उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन शायद दूसरे कमोडिटी के चेंज के वजह से, दूसरे कमोडिटी के प्राइस चेंज की वजह से जब एग्जिस्टिंग कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब ये कब होगा? आइदर आपके गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर सब्स्टिट्यूट है तो ही ये होगा. क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, वन इज कार एंड वन इज फ्यूल. ओके अब ये जो प्राइस है, कार की प्राइस है 10 लाख रुपीज. ओके और फ्यूल की प्राइस है से रुपीज 100 पर लीटर. अब यहाँ पे कार की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है. कार की प्राइस चेंज होने के बाद P1 इज सेम 10 लाख, लेकिन फ्यूल की प्राइस से 100 रुपीज से हो गई 120. अब क्या हो रहा है बच्चों? बिकॉज फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, द डिमांड ऑफ कार हैज गॉन डाउन, डिमांड हैज डिक्रीज्ड. क्यों? बिकॉज फ्यूल की प्राइस बढ़ गई. तो अब हम इसे बोलेंगे दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो कार है, उसके प्राइस में कोई भी फर्क नहीं आया था, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है फ्यूल, उसमें प्राइस जैसे कार के सेल्स पे, कार की क्वांटिटी डिमांडेड पे अफेक्ट हो गया. तो इसे हम बोलेंगे दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी. ओके ये अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देख लिए हमने. सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी ऐसे होता है ना. फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स देख लो, जैसे है पेप्सी और कोक. नाउ लेट अस अज्यूम पेप्सी की कीमत है 50 रुपीज. अभी आगे चल के अगर पेप्सी ने कीमत बढ़ा दी से 60 रुपीज, कोक की कीमत सेम है, हाँ 50 एंड 50. कोक ने प्राइस में कोई बदल नहीं किया, लेकिन पेप्सी ने उसकी कीमत बढ़ा दी. तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मेनी पीपल विल स्विच एंड बाय मोर ऑफ कोक. जहां पे कोक की प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है कोक की, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज पेप्सी की प्राइस में चेंज हो गया. राइट? तो अगेन हम इसे बोलेंगे दिस इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन अगर दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के वजह से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया तो हम बोलेंगे दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी. ओके लेट अस रीड. क्या है इसका फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए. की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो गया, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है? देखो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी. प्राइस ऑफ ए नहीं है, प्राइस ऑफ बी है. यहाँ पे दूसरे की वजह से जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट होगी तो हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो यहाँ पे बच्चों हमने 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा है, इनकम, प्राइस एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. ओके आई होप ये बहुत क्लियरली आपको समझ गया है बच्चों. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डू सपोर्ट अस बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. एंड ऑब्वियसली एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए बच्चों. योर कमेंट्स truly keep us motivated in getting such lectures for you. बच्चों आई होप यू आर गोइंग थ्रू द प्लेलिस्ट. यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11 एज वेल एज 12 सारा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे.
ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोडेड है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों चैप्टर वाइज. यू विल फाइंड ऑल द लेक्चर्स ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल. सो डू गो एंड चेक दोज आउट. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.